चलो पुली स्टार्ट करते हैं हम लोग। पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल ये पढ़ने हैं। पुली इसी में है, ब्लॉक एंड टैकल्स ये पढ़ना है। ब्लॉक एंड व्हाट टैकल्स। सब पहले ये देखते हैं कि भाई पुली क्या होती है, व्हाट इज पुली। बस ये समझना है, लिखने के लिए नहीं आता। एक मेटालिक डिस्क होता है, ठीक है, जिसकी जो रिम होती है वो क्या होती है, ग्रूव्ड होती है। जो रिम होती है वो क्या होती है भैया, ग्रूव्ड होती है। हाँ, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक मेटालिक डिस्क है, ये मेटालिक डिस्क, ठीक है, विथ ग्रूव्ड रिम। इसकी जो रिम होती है वो ग्रूव्ड होती है, मतलब इस तरह के थोड़े से उसमें ऐसे जैक्स बने रहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुली बोलेंगे, ठीक है। अब इसका अपना क्या होगा, एक एक्सेल भी होगा यहाँ पर, मान लीजिए इसी के अबाउट ये क्या हो रहा होगा, इसी के अबाउट ये क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। इसी के अबाउट ये क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। इसको बोल रहे हैं एक्सेल। इसको क्या बोलेंगे भाई हम, एक्सेल, ठीक है। तो पुली बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं, क्या है, एक बस मेटेलिक डिस्क है जिसकी जो रिम होती है वो क्या होती है, ग्रूव्ड होती है ना। मतलब इस तरह से जैक्स इसमें ऐसे बने रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जैसे साइकिल का जो पैडल मारते हो ना, जिसमें वो चेन आपकी घूमती है, उसको देखते हैं ना, वो जो बना होता है इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट के मतलब जो आपका वो साइकिल का पहिया होता है, देखो रिम जो होता है ना, इस पेंडल के अबाउट क्या होता है, घूम रहा होता है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं उसका एक्सेल। एक्सेल का मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है, उसको बोलेंगे अपन क्या, एक्सेल। कुछ नहीं, इसको याद नहीं करना है, लिखना नहीं, बस ये जानते रहो कि पुल्ली का मतलब बेसिकली क्या है। एक मेटेलिक डिस्क है जिसकी रिम क्या है भैया, ग्रूव्ड है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट इस पे कोई रस्सी या कोई भी आप इसमें डालेंगे, चेन वगैरह डालेंगे, तो इससे खींचना करना बहुत आसान हो। बहुत एकदम प्लेन होगा तो क्या होगा, स्मूथ होगा तो स्लाइड करेगा ना वो, बार बार फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें, तो खींचना करना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, बार बार स्लिप करता जाएगा। थोड़ा सा ग्रूव्ड रहेगा तो थोड़ा क्या होगा, फ्रिक्शन रहेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, खींचना वहां से करना बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है उस केस में, है ना, स्लिप होता जाएगा, बार बार होता जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। तो पुल्ली का मतलब बेसिकली ये है। हमें पुल्ली की डेफिनेशन वगैरह लिखने को नहीं आएगा, फिर अभी देखेंगे ब्लॉक और टैकल क्या होता है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। पहले ये समझना, कहीं कहीं ना अब देखो पुल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो पुल्ली में हमारे यहाँ क्या है, मैक्सिमम आपके यहाँ अब तक 6 और 7 तक आए हैं कि 6 और 7 पुलीज अगर रहेंगे तो उसको कैसे ड्रॉ करोगे। इसमें बेसिकली आपका रे डायग्राम आता है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने को आता है, वेलोसिटी रेशियो निकालने को आता है। अगर आपको याद हो तो पीछे वाली क्लास में हम लोग मशीन में पढ़े, क्या क्या मशीन में पढ़े आपने, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सीखा आपने, वेलोसिटी रेशियो निकालना सीखा आपने, एफिशिएंसी निकालना सीखा, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े। और रियल और आइडियल मशीन में डिफरेंस भी हमने देखा, लिखे उसको, पढ़े अच्छे से, है ना, ठीक है, ये सब पढ़ लिए है ना, याद रखेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ने हैं पुल्ली। पुल्ली में क्या है आपका, एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है, सिंगल मूवेबल पुल्ली है आपका, है ना, फिर आपका क्या है 3 पुल्ली है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ब्लॉक एंड टैकल उसी को बोलेंगे, आगे भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ब्लॉक किसको बोलेंगे, टैकल किसको बोलेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी समझेंगे। इसको कैसे कैसे राइटर्स लिखते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह से समझते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग करो क्या, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करेंगे। हेडिंग करो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करेंगे, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात कर रहे हैं।
जब आप सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करोगे तो क्या है इसमें, ये देखते हैं। सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होगा कि कोई एक आपका रिजिड बेस है, कोई एक क्या है रिजिड बेस है, इसमें क्या है ये सारी चीजें ये ऐसे है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें आपने क्या किया कि ये थोड़ा सा ये है पुली आपका। अब ये है आपकी क्या, अब क्या करेंगे, इससे हमने क्या किया कि कुछ वेट हैंग कर दिया, लगा दिए कुछ धागा ऐसे। एक साइड हमारा क्या है, कुछ लोड है, कुछ क्या है भाई, लोड है। कुछ भी हमने यहाँ पर रखा है जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं या जो भी है, ये हमारा क्या है, लोड। इस साइड हम क्या है, लोड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, एल से करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से करेंगे, ध्यान रखना। इस साइड हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट, मतलब हम फोर्स लगा के इसको नीचे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एफर्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ई से। आपने पढ़ा ना पीछे, ठीक है। देखो टेंशन हमेशा क्या होता है, लोड या एफर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में, हमेशा टेंशन का मतलब उसमें जो तनाव होगा, खिंचाव होगा ना डोरी में या रस्सी में जो भी हमने लटकाया इससे, उसमें हमेशा क्या होगा, लोड या एफर्ट के क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लोड या एफर्ट के क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब लोड अगर नीचे है ये, तो इसमें जो एफर्ट, जो इसमें टेंशन होगा, टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसमें टेंशन ये इधर होगा, एफर्ट देखो नीचे लग रहा है, इसकी वजह से भाई देखो क्या है, टेंशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, जो टेंशन होता है किसी भी स्ट्रिंग में, रोप या रस्सी में, या जो भी धागा हमने यहाँ लटकाया है, हमेशा क्या होगा, लोड और एफर्ट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, भाई वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा ना, उसमें टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में, धागे में क्या होगा, वो हमेशा अपवर्ड होगा। अगर एफर्ट हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ इसको खींच रहे हैं, तो टेंशन इसमें किधर होगा भैया, ऊपर की तरफ। अगर हम उसको ऊपर खींच रहे होते तो टेंशन किधर होता, नीचे की तरफ। ये ध्यान में रखना अपना, ठीक है भाई। चलो अब इसमें देखो क्या है, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि ब्लॉक और टैकल क्या होते हैं, ये समझना। कई राइटर्स ना ऐसे कहते हैं कि ये जो है आपका सिस्टम, देखो ब्लॉक और टैकल की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, ब्लॉक का मतलब कई राइटर्स ये बोलते हैं कि देखो टैकल एंड ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना। बाकी इसका तो 2-3 कॉन्सेप्ट के, मतलब जब 3 पुलिस की हम बात करेंगे, 2 पुलिस की बात करेंगे तब होगा। लेकिन कहते क्या, देखिए टैकल का मतलब, ब्लॉक का मतलब वो इसको कहते हैं, ये जो है पूरा आपका सिस्टम जो बना हुआ है। टैकल का मतलब क्या है, टैकल का मतलब आपका ये रिम है, ये आपकी रस्सी वगैरह लगी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, टैकल, क्योंकि ये मूव हो रहे हैं। इन जनरल ये बोलते हैं कि जो मूवेबल चीज होती है उसको टैकल बोलेंगे, जो फिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। जो फिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। जो चीजें मूव हो रही हैं, टर्न हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टैकल बोलेंगे। तो जैसे रिम है, रिम तो मूव होगी ना, और ये रस्सी भी क्या होगी, इस पे मूव होगी। तो ये रिम और रस्सी आपकी क्या हो गई, टैकल हो गया। और ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये रिम हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। कुछ नहीं, लिखने को नहीं आता पर जानते रहो। जितनी चीजें फिक्स होंगी उसमें क्या होगा, ब्लॉक होगा। जो मूवेबल है, थोड़ा सा घूम रही है, टर्न हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैकल बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। लिखने को नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जब हम सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करेंगे तो हर एक पुल्ली में हमें करना क्या है, ध्यान में रखना, क्या क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी की बात करनी होगी। और ये पुल्ली किसकी तरह वर्क कर रहा है, जैसे हमने मशीन में हमने देखा, मशीन में हमने देखा 3 तरह की मशीन हमने पढ़े ना, 3 टाइप के। कौन कौन से पढ़े, मशीन वर्क्स एज ए व्हाट, चेंज इन डायरेक्शन। फिर हमने पढ़ा क्या, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। 3 पढ़े थे कि नहीं आपके। फिर हमने कहा था जब मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू में आ जाएगा तो मशीन हमारी कैसे वर्क करेगी, चेंज इन डायरेक्शन की तरफ वर्क करेगी। और जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आ जाएगा तो स्पीड मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगी। और मैकेनिकल एडवांटेज जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगी मशीन। ये 3 केसेस जैसे है। पहले में क्या था, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल हो तो चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा क्या था, लेस देन 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। तीसरे में क्या था, जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेगी। ये डिस्कस ये ना, पढ़े इसको पीछे, याद रखना, इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, पीछे एक बार रिकॉल कराते रहे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है बताइए भाई, लोड अपॉन क्या होता है भाई, एफर्ट हो, ये पढ़ा आपने। वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है भाई, बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये पढ़े ना।
या वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोड। इफिशियंसी की जब हम बात करेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या है भाई, वेलोसिटी रेशियो। याद है कि नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। इतना पढ़े हैं सब, ये सब याद होना चाहिए पीछे मशीन से, तभी तो इसमें सब निकाल पाओगे। हमें निकालना क्या है हर एक में, मैं बार बार कह रहा हूं, मैकेनिकल एडवांटेज और क्या, वेलोसिटी रेशियो, और क्या निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी। ये तीन चीजें निकालनी है हर एक में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। सबसे पहले आप बात करोगे किसकी भैया, मैकेनिकल एडवांटेज की। मैकेनिकल एडवांटेज की हम बात करेंगे। जब आप मैकेनिकल एडवांटेज की बात करोगे तो क्या है इसमें, ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज की जब आप बात कर रहे हो, जरा समझना इसमें कि लोड पहले देखते हैं। लोड को देखो, लोड क्या है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। लोड का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा भैया, डाउनवर्ड। और भैया एफर्ट, इसका देखो टेंशन का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। इसका मतलब वन लोड इज इक्वल टू कितना है, एक लोड को कितनी टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, एक ही तो। लोड इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, वन टेंशन आ गया। और एफर्ट क्या है भैया, देखो एफर्ट को भी कितना टेंशन बैलेंस कर रहा है, एक ही। लोड इज इक्वल टू भी 1T है और एफर्ट इज इक्वल टू भी क्या है, 1T है। समझा रही बात। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या जानते हैं आप, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आप जानते हैं क्या, लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या है जरा बताना इसमें, T है, एफर्ट भी कितना है, T है। T से T कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया तो इस केस में क्या है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया इस केस में क्या है बताओ जरा। इस केस में क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ ना हमारा एफर्ट का, कुछ हो रहा है क्या। जैसे हमने कहा कुएं से आप पानी निकाल रहे हो, उसमें आप कोई पुली लगा के रस्सी उसमें डाल के पानी खींच रहे हो, तो क्या ऐसा लगता है क्या कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स कम नहीं लगाना पड़ेगा। बस फोर्स लगाने का, एफर्ट लगाने का डायरेक्शन ही क्या होता है, चेंज होता है, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। बाकी लोड जितना है, जितना पानी नीचे से खींच रहे हो उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो खींच पाओगे ऊपर, है कि नहीं भाई, समझ रहे हो नहीं हमारी बात। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, इसका 1 आ गया। कैसे, लोड को कितना बैलेंस कर रहा है, एक एफर्ट भाई, एक टेंशन बैलेंस कर रहा है, और एफर्ट को भी एक ही टेंशन बैलेंस कर रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हम जानते हैं लोड अपॉन क्या होता है, एफर्ट होता है। T अपॉन T कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 1। ये आइडियल पुल्ली के लिए निकाल रहे हैं, आइडियल पुल्ली के लिए। कौन सी पुल्ली के लिए है ये, आइडियल। क्योंकि अगर रियल पुल्ली होगी, अगर आपकी रियल पुल्ली होगी, जरा बताना क्या इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, ब्लॉक में, रिम में फ्रिक्शन होगा कि नहीं। फ्रिक्शन होगा तो एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं। एफर्ट जब ज्यादा लगाना पड़ेगा तो ये डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया न्यूमरेटर से, तो अब बताओ वैल्यू 1 से कम आएगी कि नहीं। तब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना। तो इसमें नीचे लिखेंगे आप, लिखो इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ रियल पुली, हाँ ये आइडियल के लिए है। जब हम रियल पुली की बात करेंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन क्या हो जाएगा, 1। लेस देन 1 क्यों हो जाएगा भाई, रीजन क्या देंगे आप, बिकॉज क्या है भाई, क्यों, हाँ देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, ब्लॉक्स एंड टैकल। सब में यही रीजन दीजिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज उससे कम क्यों आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लोड को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना है। इसके लिए हमें उतना वेट लिफ्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी भैया, वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो को बहुत ध्यान से देखना। वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, मतलब VR की बात करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। हमने ये भी बताया था कि किसी भी मशीन में वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या होता है भैया, फिक्स होता है। बाकी सारी चीजें चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ऐसा बताए थे। पीछे वाले केस में जरा आप देखिएगा,
अगर हमने कह दिया कि एफर्ट क्या हुआ, अगर हमने इसको जो मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, अगर मान लीजिए ये डीई डिस्टेंस से क्या है, डीई डिस्प्लेसमेंट हमने इसको नीचे ले लिया भाई, खींच लिया, तो लोड कितना ऊपर जाएगा, अरे ये भी तो उतना ही ऊपर जाएगा क्योंकि सीधे रस्सी इसमें लगी हुई है, तो जितना हम इसको नीचे खींचेंगे उतना ही तो ये ऊपर जाएगा, अपलिफ्ट होगा, और जितना इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम खींचेंगे उतना ही तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब इसका लोड का देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, किसका, एफर्ट का, लेकिन लोड का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो जितना हमने देखा क्या भाई, यहां पर ये देखना कि अगर डीई डिस्प्लेसमेंट से हमारा एफर्ट डिस्प्लेस हुआ तो लोड भी कितने डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होगा, डीएस होगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि डायरेक्ट है ना इसका कनेक्शन, तो डायरेक्ट क्या होंगे, दोनों ऊपर जाएंगे। देखो भाई अब यहां से क्या होगा, तो जब मैं वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहा हूं तो जरा बताना कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू क्या है, डी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू भी क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंगल सेगमेंट से ये कनेक्टेड है भाई, एक ही रस्सी या एक ही डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो वो जितना नीचे आएगा उतना ही क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू क्या है, डी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है। और ये दोनों कितने हैं भाई, ये डी है, ये भी क्या है, डी है, ये भी डी है, ये भी क्या है भाई, डी है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ये हमेशा किसी भी मशीन के लिए, किसी भी पुल्ली के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ रही है, हमेशा क्या होगा, ये फिक्स होगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, वो हमने कैसे निकाल लिया भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, उससे हमने देखा दोनों डी डी है, तो डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये। तो सिंगल पुल्ली है तो भैया वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई, 1। अब हमें निकालना क्या है इसमें, एक और आपको निकालना है, निकालना क्या है वो, इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है अभी बताओ, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है अपना, इफिशियंसी को आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या भाई, वेलोसिटी रेशियो। आइडियल पुली की अगर मैं बात कर रहा हूं, जरा बताना मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 1, वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया, 1, कितना आ जाएगा ये 1। अगर इसको परसेंटेज में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये 100%, परसेंटेज में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 100%, कोई दिक्कत। ये आइडियल के लिए है, अगर हम रियल की बात करेंगे तो, अगर रियल पुली की बात करेंगे तो बताओ, रियल पुली की अगर हम बात करेंगे तो भाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है ना, 1 से छोटी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आंसर तो आएगा। तो इस केस में एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, या क्या होगा, लेस देन 100%। 100% ये क्या आ जाएगा, ये कम आ जाएगा अगर रियल पुली की बात करेंगे। ये आइडियल की है, मतलब फ्रिक्शन वगैरह सबको हम इग्नोर कर रहे हैं इसमें, लेकिन फ्रिक्शन रियल में होगा कि नहीं, पुली में होगा ना, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% से कम आएगी। और रियल और आइडियल मशीन की प्रिंसिपल जब हमने बताए थे तो वहां ये सब डिस्कस किया था कि नहीं, बताओ बोलो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, जब हम रियल पुली की बात करेंगे तो मैंने वहां बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होगा भैया, वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो से क्या होगा, कम होगा। और इफिशियंसी इन्हीं दोनों का क्या है, रेशियो है। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है कि नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो जब ये वैल्यू कम है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, तो रेशियो 1 से कम ही आएगा ना। अरे जैसे कहीं पर लिखा है 3/4, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, हमेशा का 0.75 आएगा, ये वैल्यू कम है 1 से। तो न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, लेस देन। परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन 100% आएगा। क्लियर है बात, सिंगल फिक्स्ड पुली समझ में आ गया। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में हमने देख लिया कि भैया मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल पुली की बात कर रहे हैं तो बना रहा है, और वेलोसिटी रेशियो भी बना रहा है, इफिशियंसी 100% आ रहा है। जब रियल पुली की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो 1 ही आएगी, और इफिशियंसी भी क्या होगी, 100% या 1 से कम आएगी। क्लियर है, सिंगल फिक्स्ड पुली समझ में आ गया। बस यही 3 चीजें निकालनी हर एक केस में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। डन, समझ में आ गया। चलिए
अब सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करते हैं, लिखो सिंगल मूवेबल पुल्ली। जब आप सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करोगे तो ये क्या है जरा देखना। सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करते हैं। सिंगल मूवेबल पुल्ली की बात करते हैं। और शिफ्ट, सिंगल मूवेबल पुल्ली में क्या होगा ये देखो। ठीक है, अब क्या होगा, पुल्ली हमारी मूव करेगी भैया, पुल्ली हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। पुल्ली फिक्स नहीं रहेगी, ये क्या करेगी भैया, मूव करेगी, ध्यान रखना। यहां कहीं इसका लोड होगा, ये लोड, एफर्ट हमेशा कहां लग रहा है इसमें भैया, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन चेंज हुआ। अब हमने कहा लोड अगर नीचे है तो टेंशन हमेशा किधर होगा, टेंशन हमेशा किधर होगा। अब इस लोड को कितनी टेंशन बैलेंस करेंगे भाई, लोड की वजह से टेंशन ऊपर की तरफ होगा और इसमें भी कहां होगा, ऊपर की तरफ। भाई ये लोड दोनों स्ट्रिंग से बैलेंस होगा ना भाई, इधर से भी और इधर से भी, दोनों से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, दोनों से बैलेंस हो रहा है ना, तो इधर टेंशन होगा इधर टेंशन होगा, लेकिन इस एफर्ट की वजह से टेंशन किधर होगा, नीचे की तरफ। एफर्ट की वजह से टेंशन क्या होगा, नीचे की तरफ। हाँ ध्यान रखना, इसमें इसमें एक टेंशन है लोड की वजह से, किसकी, लोड की वजह से किधर होगा, ऊपर की तरफ। एफर्ट की वजह से किधर होगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, यहां पर लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं बताओ। अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं, यहां पर देखो लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, 2, टी प्लस टी कितना हो जाएगा, T। लेकिन एफर्ट को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं भाई, 1 ही। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा अभी बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 2t, 2t अपॉन टी, टी सी टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। अगर 2 आ गया तो हम जानते हैं फिर मशीन हमारा या पुल्ली हमारी किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए फोर्स मल्टीप्लाइड की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह भैया, फोर्स मल्टीप्लाई की तरह। मशीन विल वर्क एज ए व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन आपकी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। अच्छा इसके पहले वाले मशीन कैसे वर्क कर रही थी, इसके पहले वाले मशीन कैसे वर्क कर रही थी बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज रिजल्ट बनाया था ना, इसका मतलब किसकी तरह वर्क कर रही थी, चेंज इन, बताओ डायरेक्शन की तरह, चेंज ऑफ डायरेक्शन की तरह वर्क कर रही है।
चेंज ऑफ डायरेक्शन या चेंज इन डायरेक्शन, एज ए चेंज इन डायरेक्शन की तरह वर्क कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही थी बस, और कुछ कर रही थी क्या इसमें? बस भाई लोड को हम सीधे खींचते, इससे अच्छा एक पुल्ली हमने लगा दिया, हम उसको नीचे खींच रहे हैं, बस इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ था। लेकिन जब यही पुल्ली मूवेबल हो गया तो मूवेबल का मतलब पुल्ली फिक्स नहीं है, पुल्ली मूव करेगी है, तब उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना जा रहा है? 2। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 आ रहा है तो ये क्या हो गया? फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम 20 न्यूटन का वेट क्या कर सकते हैं? अपलिफ्ट कर सकते हैं। यही हुआ ना इसका मतलब। तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा वेट अपलिफ्ट कर पाएंगे, मतलब लगभग 2 गुना वेट अपलिफ्ट कर पाएंगे, हम इजीली कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर मैं रियल मशीन की बात करूं या रियल आपकी पुल्ली की मैं बात करूं तो क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा? नहीं, 2 से कम होगा। 2 से कम क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या होगा? हाँ ये सब होगा भाई, इसका अपना कुछ वेट भी तो होगा, पुल्ली वगैरह का कुछ वेट होगा कि नहीं? अरे इसका वेट भी तो मुझे उठाना पड़ेगा। अरे यह फिक्स है क्या? ये अगर फिक्स होता तो इसका वेट उठाना पड़ता क्या? पहले वाले केस में देखो ये फिक्स था तो इसका हमें वेट उठाना पड़ेगा क्या? अरे फिक्स है, लटका हुआ है पहले से, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है? दूसरे वाले केस में क्या है? मूवेबल है, मतलब अब हमें एफर्ट, इस लोड को तो उठाना पड़ेगा जितना, उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। इस पुल्ली को भी उठाने के लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअल में एफर्ट टी ही नहीं है, टी से थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितना इस पुल्ली का क्या है? वेट है। तो ये हमारा एफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा तो नीचे वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी ना, तो वैल्यू 2 से थोड़ी सी क्या आएगी? कम आएगी। इसलिए कहेंगे कि जब हम रियल पुल्ली की बात करेंगे तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 2 आएगा। लेस देन क्या आएगा? 2 आएगा, लेकिन मोर देन 1 रहेगा, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम रियल बात करेंगे, रियल पुल्ली की बात करेंगे तो रियल पुल्ली की बात करेंगे तो रीजन के साथ बता रहा हूं, जब मैं रियल पुल्ली की बात करूंगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा भाई? लेस देन 2 आएगा। लेकिन हाँ ये 1 से ज्यादा ही होगा, अभी भी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ही वर्क करेगा, ऐसा नहीं है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होगा ज्यादा? ऐसा ज्यादा क्यों होगा? ऐसा कम क्यों होगा? जरा बताना रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज रीजन क्या दीजिएगा कि जो एफर्ट है केवल टी से बैलेंस नहीं होगा, ये वेट ऑफ द स्ट्रिंग भी लग रहा होगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? वेट ऑफ द स्ट्रिंग। वेट ऑफ स्ट्रिंग नहीं, पुली लिखो, वेट ऑफ पुली, उसका तो कुछ होगा, बहुत माइन्यूट होगा। पुल्ली का वेट भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, इस वजह से मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो भैया डिनोमिनेटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मतलब 1 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी कि नहीं? 1t से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर 1t से थोड़ा ज्यादा होगा डिवाइड करेंगे 2 से वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। इसका मतलब उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आएगा। पहले वाले केस में भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आ रहा था, लेकिन वेट की वजह से नहीं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। सेकेंड केस में वैल्यू 2 से कम आ रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से नहीं, किसकी वजह से? वेट ऑफ दी पुल्ली की वजह से। क्योंकि यहां क्या फ्रिक्शन वर्क करेगा, मतलब फ्रिक्शन होगा थोड़ा बहुत इसमें, बट इसमें क्या ही फ्रिक्शन, ये दोनों फिक्स है। समझ में आ रही बात? अब लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो। अब लिखेंगे क्या भैया? वेलोसिटी रेशियो। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर लोड डी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, बहुत ध्यान से देखना भैया भैया भैया, अगर लोड आपका अगर डी डिस्टेंस से ऊपर जा रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? डी है, तो एफर्ट देखो कितने स्ट्रिंग से ऊपर जाएगा भाई? 2-2 से जाएगा ना। इसका मतलब एफर्ट के लिए ये भी ऊपर उठेगा, मैं बताता हूं ये कैसे, देखना। और ये भी होगा भाई, इस साइड से भी क्या होगा? ये ऊपर उठेगा। अब जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो जरा बताओ, अरे इसकी लेंथ भी तो घटेगी पुल्ली जब ऊपर आएगी। तो जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा, ये वाली जब हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? जब ये वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, लोड ऊपर आएगा, लेकिन साथ साथ ये लेंथ भी तो घटेगी, इधर से भी तो अपलिफ्ट होगा, दोनों साइड से होगा कि नहीं? या इन शॉर्ट ये समझो कि लोड हमारा क्या होगा? डी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ तो एफर्ट कितना होगा? डी इधर से कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। इसको लिख लो भैया। तो क्या हो जाएगा इसमें? लिखो, जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी रेशियो की, लिखो। अब लिखिए आप वेलोसिटी रेशियो, लिखिए वेलोसिटी रेशियो। इसको याद रखना है, थोड़ा सा है यूनिक। वेलोसिटी रेशियो की बात करें, जब आप वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहे हो तो वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड।
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर आपका क्या है डी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा डी प्लस डी। डी प्लस डी क्यों हो गया भाई जरा बताना? क्योंकि लोड क्या है, जब मैं इसको अपलिफ्ट करूंगा, जब मैं इसको खींचूंगा, तो ये देखो दोनों साइड से ऊपर जाएगा ना, दोनों साइड से ऊपर जाएगा, तो डी डिस्प्लेसमेंट इधर और डी ही डिस्प्लेसमेंट इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 2D। अब वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है 2D अपॉन में कितना हो गया D, D से D कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है। क्या ये वैल्यू कम होगी क्या? वेलोसिटी रेशियो कितना आएगी भैया 2 है। वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है, और ये किसी भी मशीन के लिए, किसी भी पुल्ली के लिए हमेशा फिक्स होगा। मैंने बताया था ना, वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन या पुल्ली के लिए हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बाकी चीजें चेंज होंगी लेकिन वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगी। लिखवाया था ना इसको रिमार्क में, याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, एफिशिएंसी की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बता, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताएं? हाँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है। जब आइडियल मशीन की बात करें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 1। 1 आने का मतलब क्या है 100%। 1 आने का मतलब क्या है भाई 100%। लेकिन जब रियल मशीन की बात करेंगे तो, या रियल पुल्ली की बात करेंगे तो, रियल के लिए क्या होगा, फॉर रियल पुलीज, रियल पुल्ली के लिए क्या होगा, ये एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी, या लेस देन क्या होगा 100% होगा। रीजन क्या बताइएगा क्यों लेस देन बनाया, क्योंकि किसका वेट अपलिफ्ट करना पड़ रहा है हमें, हाँ बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द व्हाट, लिख लेना वेट ऑफ पुल्ली। पुल्ली के वेट को भी उठाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी थोड़ी क्या हो जाएगी कि मतलब जितना आना चाहिए एक्सपेक्टेड है 2, उतना 2 नहीं आएगा। 2 से थोड़ा सा क्या आएगा, ये कम आएगा। 2 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत, दोनों में देखो एक ही एक पुल्ली लगी है, लेकिन एफर्ट के डायरेक्शन और पुल्ली के अरेंजमेंट की वजह से चीजें बदल रही हैं कि नहीं है, पूरी तरह से चेंज हो रही हैं। अगर दोनों में डिफरेंस लिखना हो तो लिख पाओगे, लिख पाओगे, दोनों में डिफरेंस लिखना हो तो लिख पाओगे। लिखो, देखो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लिखो डिफरेंस बिटवीन, लिखो डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली, एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली। एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली, एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली, एंड सिंगल मूवेबल पुल्ली। अब इधर लिखते हैं सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, इस साइड लिखते हैं सिंगल मूवेबल पुल्ली, सिंगल मूवेबल पुल्ली। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में हमने क्या बनाया था, अगर आपको याद हो तो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोग बस रिकॉल कर सके कि क्या था। इस केस में था कि हम लोग लोड को ऐसे खींच रहे थे, ऐसे, ये हमारा लोड है, ये अपना क्या है भाई एफर्ट है, ये टेंशन है, ये भी टेंशन, ठीक है। सिंगल फिक्स्ड वाले में, सिंगल मूवेबल वाले में क्या था ये देख लो भाई, सिंगल मूवेबल वाले में क्या है देखो भाई,
ये टेंशन की वजह से, लोड की वजह से जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ होगा, एफर्ट की वजह से टेंशन क्या होगा, नीचे की तरफ। कुछ ऐसा बनाया था हमने, याद आया? अब जरा देखना इसमें क्या है, इन दोनों चीजों में क्या है ये देखो। पहला मुझे आप ये बताओ, इनके सभी पॉइंट्स लिखेंगे हम। देखो फर्स्ट पॉइंट, आप मुझे बताओ जरा, इसका इसमें क्या है, ये फिक्स होता था, वो मूव करता था। ये पुल्ली क्या होती थी, इसमें पुल्ली हमारी क्या होती थी, फिक्स्ड होती थी। इसमें पुल्ली क्या होती है जरा बताना, मूवेबल है। इसमें पुल्ली क्या होगी, मूवेबल है। बढ़िया है। और भाई बताओ, और इसका क्या होगा, इस केस में क्या है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था, 1। ठीक है, अगर रियल पुल्ली की बात करेंगे तो लेस देन 1, लेकिन आइडियल की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था, 2। मैकेनिकल एडवांटेज 1 आने का मतलब क्या है, ये पुल्ली किसकी तरफ वर्क कर रही है, चेंज ऑफ डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रही है। बस डायरेक्शन में चेंज ला रही है, और इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये एज ए फोर्स मल्टीप्लाई की तरफ वर्क कर रही है, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और देखो इसी तरह से, नेक्स्ट देखो पॉइंट, इसके बाद आप मुझे बताओ और क्या हो सकता है। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आया, 1 आया, ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है। ठीक है, इसका भी वेलोसिटी रेशियो कितना आया भाई, वेलोसिटी रेशियो, ये भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसकी इफिशियंसी कितनी आई थी, इसकी भी इफिशियंसी कितनी आई थी, 1 और 100%। और इसका भी क्या आया था भाई बताओ, आइडियल की बात करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, बस ये ध्यान रखिए। रियल की बात करेंगे तो लेस देन 1 या 100% हो जाएगा। और जरा बताना हमें, ठीक है, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वेट पे डिपेंड कर रहा है क्या, पुल्ली की वेट पे डिपेंड कर रहा है क्या, अरे पुल्ली तो फिक्स है ना, पुल्ली का वेट उठाना पड़ेगा क्या हमें, इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज पुल्ली का जो वेट है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो लिखो मैकेनिकल एडवांटेज is independent, mechanical advantage is independent of what, rate of pulley। रेट ऑफ पुल्ली, लेकिन इसमें है क्या ऐसा, नहीं है। जरा बताना इसका क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिपेंडेंट ऑन वेट ऑफ, क्योंकि ये मूवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी खींचने के लिए मुझे एफर्ट, इसको भी लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मोटा मोटा, कोई दिक्कत। जब यह रियल की बात होगी हम कहेंगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा। 1 से कम क्यों आएगा, फ्रिक्शन की वजह से। इसमें कहेंगे भाई तो क्या है, मेजरली वेट की वजह से इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आएगा। दोनों में कम आ रहा है, 1 से कम 2 से कम, लेकिन कौन किसकी वजह से ध्यान रखना मेजर, कोई दिक्कत, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए इन कुछ डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना। हाँ अरे बेटा इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 आनी चाहिए, रियल की बात करेंगे 2 से कम आएगा। अब बाकी है दोनों डिफरेंट तो डिफरेंट ही आएगा ना, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें चेंजेस ला रहे हैं इसमें। कैसे, पुल्ली एक ही है, एक को हमने फिक्स किया, एक को क्या किया, मूवेबल बनाया, तो क्या डिफरेंस आ गया ये देखना। अब इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ। एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगाना, ऊपर की तरफ। अब इसका क्या करना है,
अगर इसी सिंगल मूवेबल पुल्ली को मुझे कन्वीनियंट वे में लाना होगा, अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में लाना होगा, जिससे हम इजीली इसको क्या करें, खींच सके, तो इस एफर्ट को हमें किस डायरेक्शन में लाना चाहिए, नीचे लाना चाहिए। तो इसमें करेक्शन होता है, या सिंगल मूवेबल पुल्ली को अगर हम अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक और पुल्ली हमें यूज करनी पड़ती है, उसको हम लोग लिखेंगे, देखेंगे इसको। ये समझ में आ गया यहां तक पूरा गेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखो एक चीज यहां से नोटिस करना कि जो पुल्ली का वेट होता है, पुल्ली का जो वेट होता है वो किस चीज पे एफर्ट डालेगा, पुल्ली का वेट क्या है, पुल्ली की वेट की वजह से क्या क्या इसका घट रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज भी घट जाएगा, एक्चुअल जो होना चाहिए उससे क्या हो जाना चाहिए, घट जाएगा, जो आइडियल पुल्ली या मशीन का होना चाहिए उससे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, घट जाएगा, और इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी इसकी, घट जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ द पुल्ली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी ऑफ द पुल्ली। तो आप क्या बताइएगा कि वेट की वजह से, पुल्ली की वेट की वजह से क्या क्या होगा, उसका मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द आइडियल पुल्ली एंड इफिशियंसी विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड, ऐसे बोलोगे आप, घट जाएगा कि नहीं, लिख लेना इसको, रिमार्केबल पॉइंट है, लिख लेना, लिखना इफेक्ट ऑफ, या लिख लो नोट करके या रिमार्क करके लिख लो, नोट या रिमार्क करके इसको लिख लो, नोट या फिर क्या भाई रिमार्क करके इसको लिख लो, क्या लिखना है, लिखना क्या है भाई, लिखो, आप लिखो इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुल्ली। ये कब, when pulley is movable, when अब पुल्ली फिक्स है तो वेट का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, अगर पुल्ली फिक्स है तो वेट का कोई इफेक्ट आएगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं आएगा भाई, फिक्स है, बस हमें खींचना है, क्या होगा भाई बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या आएगा, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा, हाँ विल रिड्यूस्ड, विल गेट रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस्ड मतलब क्या है, लेस देन आइडियल, लेस देन व्हाट, आइडियल पुल्ली। अब जो भी पुल्ली होगी उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, आइडियल पुल्ली से कम हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज विल गेट रिड्यूस्ड, और क्या होगा, एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी विल आल्सो गेट व्हाट, विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड, ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, किसके कंपैरिजन में भाई, आइडियल मशीन से कम हो जाएगा, क्लियर। तो वेट का ये इफेक्ट पड़ेगा, अगर पुल्ली मूवेबल है तो, पुल्ली फिक्स है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बताओ, अगर पुल्ली फिक्स है तो वेट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लिख लेना, इफ पुल्ली इज फिक्स्ड, इफ पुल्ली इज व्हाट, फिक्स्ड, तो वेट का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बताओ, वेट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, देन क्या होगा भाई बताओ, देन there is no effect of what, effect of weight of pulley, effect of weight of what, pulley on its mechanical advantage and efficiency, तब इसका इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पुल्ली फिक्स है तो। जैसे पहले वाला केस है, जो सिंगल फिक्स पुल्ली है उसमें वेट का कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या आपको, कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या उसमें, नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मूवेबल है उसमें दिख गया ना, दिख गया, ठीक है, दिख गया। बस ये याद रखना है, मोटा मोटा आंसर लिखने को है, बाकी इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के रखो, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब सिंगल मूवेबल पुल्ली को अगर हम क्या करें, कन्वीनियंट डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हैं, उसको लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या होगा, लिखो सिंगल मूवेबल पुल्ली इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, हटाएं इसको, या करेक्शन ऑफ ऐसे लिख लो, करेक्शन या फिर क्या है, करेक्शन ऑफ सिंगल मूवेबल पुल्ली, मूवेबल पुल्ली, या इसी को हम क्या लिख लें, या क्या लिख लें बताओ, ठीक है, सिंगल मूवेबल पुल्ली इन व्हाट, कन्वीनियंट
इनकन्वीनियंट डायरेक्शन। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा ये देखना। अब देखो सिंगल मूवेबल पुल्ली आपका क्या था, ध्यान से देखना भैया, ठीक है। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुल्ली, ये कुछ ऐसे जा रहा था, ये लोड है, टेंशन ऊपर की तरफ, इसकी वजह से भी टेंशन क्या होगा ऊपर की तरफ। एफर्ट हमारा पहले यहां लगता था, पहले एफर्ट अपना क्या होता था यहाँ। अब इसके डायरेक्शन हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली यूज करेंगे, एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली यूज करेंगे, जो इसके डायरेक्शन को क्या करेगा भाई, चेंज करेगा, जो इसके डायरेक्शन को क्या करेगा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, ये हमारा एफर्ट है। अब एफर्ट जो हमें ऊपर लगाना पड़ता है वो पड़ रहा था, अब क्या करना पड़ेगा, तब हमारे लिए खींचना उठाना इसके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा कि नहीं। अब नीचे से जब खड़े होकर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजियर हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। अब एफर्ट की वजह से टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ, एफर्ट की वजह से टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अभी भैया देखो लोड को अभी कितने कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, दो ही बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं। इस केस में भी देखो लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं भाई, एक इधर है एक इधर, दो ही बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो लोड इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 2t, फिर और एफर्ट को कितना टेंशन बैलेंस कर रहा है भाई 1, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज अभी भी कितना आएगा भाई, लोड अपॉन क्या होता है एफर्ट, लोड कितना हो गया 2t, एफर्ट कितना है t, t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा अभी भी कितना आ जाएगा 2 जाएगा। इसी हम इसका करेक्शन कर लिए, सिंगल मूवेबल पुल्ली का करेक्शन कर लिया, सिंगल मूवेबल पुल्ली इन कन्वीनियंट डायरेक्शन कैसे होगा, बस ये होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, बस एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली लगा दिया, तो जो डायरेक्शन था एफर्ट का हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन एफर्ट का क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। कैसे चेंज हुआ समझ में आया, ठीक है ऐसे कर लेंगे। अब बात करेंगे किसके भैया, कुछ उसमें क्या होंगे ब्लॉक्स होंगे, कुछ हम बात करेंगे टैकल्स की बात करेंगे। ब्लॉक का मतलब जो फिक्स्ड पुल्ली होती है, टैकल का मतलब जो क्या होंगी मूवेबल पुल्ली होंगी। इसको हटाऊं मैं, तो ना इतनी बातें सब इतना आ गया तो सब इजी है समझो, इसके बाद सब कर लेंगे। ब्लॉक एंड टैकल या ग्रुपिंग ऑफ पुलिस की बात करेंगे, राइट। ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, पुलिस, क्या कहेंगे इसको, क्या भाई, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल्स या ब्लॉक्स एंड टैकल्स। बहुत इजी है ये। अब ब्लॉक का मतलब किससे है जरा रखना, ब्लॉक का मतलब जो क्या होंगी फिक्स्ड पुल्ली होंगी, फिक्स्ड पुल्ली। और टैकल का मतलब क्या होगा, अब यहां बोलेंगे जो मूवेबल पुल्ली, जो मूवेबल पुल्ली होंगी। और जो फिक्स्ड पुल्ली होती है वो क्या होती है, अपर वाले ब्लॉक्स होते हैं हमारे, अपर पुल्ली होती हैं जो हमारे, यह ब्लॉक होंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं लोअर ब्लॉक या क्या होंगे लोअर वाले पुलिस, लोअर पुलिस होंगे, लोअर का मतलब जो नीचे वाले होंगे। अब ऊपर नीचे वाले कौन से हैं कैसे समझेंगे, अब याद रखना। अब ये तब कॉन्सेप्ट यूज होगा जब 3, 4, 5, 6, 7 पुलिस हो यूज करेंगे।
ठीक है ना। तो जैसे मान लो इसका मतलब इसमें कुछ मूवेबल है, कुछ क्या है फिक्स है, कुछ मूवेबल है क्या है कुछ फिक्स है। थोड़ा सा मैं कुछ आइडिया दे दूं, एक ब्रीफ दे दूं, जिससे कि आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए कि कब हम कितना लिखेंगे, कैसे क्या लेंगे, क्या फिक्स करेंगे, क्या मूव कराएंगे। ये देखो, अगर मैं नंबर ऑफ पुलिस की बात करूंगा, कितनी पुलिस हैं ये देखेंगे, उसमें कितने ब्लॉक होंगे और कितने टैकल होंगे, कितने ब्लॉक होंगे, कितने क्या होंगे टैकल। ब्लॉक का मतलब जो फिक्स है, ब्लॉक का मतलब क्या है जो फिक्स्ड है, और टैकल का मतलब क्या है जो मूवेबल है। अब ब्लॉक हमेशा कहाँ होगा ऊपर होगा, टैकल हमेशा कहाँ होगा नीचे होगा। ये फिक्स होंगे ब्लॉक, और टैकल क्या होंगे मूवेबल। जैसे मान लो 3 है तो 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा। जैसे मान लीजिए 4 है पुल्ली तो क्या होगा 2 ऊपर होगा 2 नीचे। 5 होगा तो क्या होगा 3 ऊपर होगा 2 नीचे। और ध्यान समझना इसको। और 6 होगा तो 3 ऊपर 3 नीचे। 7 हुआ तो 4 ऊपर 3 नीचे। कुल मिलाकर ये समझना, अगर ब्लॉक और टैकल की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ पुलिस जो होंगी, नंबर ऑफ पुलिस जो होंगी ब्लॉक और टैकल में, नंबर ऑफ पुलिस ब्लॉक में क्या होगा टैकल के या तो इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा। इन शॉर्ट ये समझना, ऊपर जो नंबर ऑफ पुलिस होंगी नीचे के नंबर ऑफ पुलिस की क्या होंगी इक्वल होंगी या तो हमेशा क्या होंगी ज्यादा होंगी। देखो ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, ऊपर वाला दोनों नीचे क्या है इक्वल है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या है इक्वल है। भाई 5 वाला हमने नहीं बनाया क्या, यहाँ 5 और 3 2 होगा ना, ये कितना आएगा यहाँ 2 आएगा है ना। ऊपर ज्यादा है नीचे क्या है कम है। यहाँ देखो क्या है दोनों सेम है। यहाँ फिर क्या आएगा, यहाँ दोनों क्या आ गए फिर, जब मैं 7 की बात करूंगा तो 4, 1 मिनट जो 1 मिनट जस्ट ए सेकेंड मैं ठीक करता हूं इसको। 5 के लिए यहां लिखना था, इसको ठीक कर लेते हैं। 5 3 हो गया, और 6 का लिखेंगे कितना आ जाएगा 3 3 है ना भाई। 7 का लिखेंगे कितना आएगा, ये करके दिखाओ फिर। ये 1 मिनट बेटा, अभी ठीक है सही है ना, सही ठीक। तो जो ब्लॉक्स में नंबर ऑफ पुलिस है क्या है, नीचे के नंबर ऑफ पुलिस के क्या है या तो इक्वल है या तो उससे क्या है ज्यादा है, ये ध्यान रखना। अगर मैंने कह दिया 3 पुलिस है, कितनी पुलिस है भैया 3 है। 3 है तो कैसे निकालेंगे जरा देखना। अगर 3 है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इसको। अगर 3 है तो कैसे निकालिएगा, हमने कह दिया अगर 3 है तो ध्यान 3 पुलिस है तो ये ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ पुलिस 3 है तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना आएगा 3 आएगा। नंबर ऑफ पुलिस इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ये रिमार्केबल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। नंबर ऑफ पुलिस हमेशा क्या होगा भैया, नंबर ऑफ पुलिस हमेशा किसके इक्वल आएगा वेलोसिटी रेशियो के। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा हमेशा, देखो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ, जब 3 या मोर देन 3 पुलिस होंगी तो है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ, जैसे हमने कह दिया पुली 3 है तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा 3 है। मोर देन 2 बेटा, ठीक है। हमने कह दिया जैसे इसमें क्या है 3 पुलिस है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना आएगा। आपसे क्वेश्चन में कह सकता है ड्रॉ ए पुलिस सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 2, वेलोसिटी रेशियो 3। वेलोसिटी रेशियो 3 का मतलब क्या है कितनी पुली लेनी है 3। कह रहा है ड्रॉ ए ब्लॉक एंड टैकल या ड्रॉ ए पुलिस सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशियो 5, मतलब कितनी पुली यूज कर रहे हैं आपको 5 पुलिस यूज करनी है। जो वेलोसिटी रेशियो दिया है उतने नंबर ऑफ पुलिस यूज करनी है। मेरी बात समझ रहे हो, जो वेलोसिटी रेशियो दिया रहेगा उतने ही नंबर ऑफ क्या यूज करने हैं अपने को पुलिस यूज करने हैं। और नंबर ऑफ पुलिस यूज करने का कॉन्सेप्ट ये है, अगर 3 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, 4 है तो दोनों में 2 2, 5 है तो 3 ऊपर 2 नीचे, 6 है तो दोनों में 3 3, 7 है तो ऊपर 4 नीचे क्या होगा 3। कॉन्सेप्ट ये है अपना, बस अब इसी को ड्रॉ कर लेते हैं आ जाएगा। 3 पुलिस सिस्टम है तो देखो क्या होगा, इसको नोट करना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 3 पुलिस सिस्टम है तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना इसको, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, 1-2 बार समझ लो हो जाएगा। कैसे करना है देखो, देख भाई हम लोगों को कितनी पुली फिक्स करनी है भैया, कितनी पुलिस फिक्स करनी है, पुली कितनी फिक्स करनी है भाई
तो फिक्स करने हैं ऊपर, कोई दिक्कत? एक कहां लगेगा, एक कहां आएगा? एक आएगा नीचे, जो क्या होगा, मूवेबल होगा। से लोड क्या करना है अपने को, अगर देखना, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल रहे हैं टैग। कोई दिक्कत? अब पीछे वाला देखो, हमने कहा था राइटर्स लिखते हैं अपने अपने तरीके से, उसको एकदम नहीं लेना है। कहीं क्या होगा, हमने कहा था जो फिक्स्ड है उनको हम क्या लेते हैं, ब्लॉक्स लेते हैं, रस्सी और रिम को मिलाकर हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको टैकल बोलते थे। बस इस केस में ये बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने को नहीं आएगा, बट जानते रहो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इसमें खींचते हैं भैया क्या, अब इसमें खींच लेते हैं क्या, देखो कैसे होगा। पहले सबसे देखना है कि एफर्ट सबसे ऊपर वाले से नीचे आएगा, एफर्ट क्या होगा, सबसे ऊपर वाले से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये ध्यान रखना, ये एफर्ट है हमारा। ध्यान से देखना कैसे होगा, टेंशन हमेशा इसमें किधर होगा भैया, ऊपर। बहुत ध्यान समझना, सिस्टम समझ जाओगे तो हो जाएगा। हाँ, क्या आएगा, हाँ ऊपर से लाएंगे सबसे पहले कहाँ भाई, नहीं है, नहीं आया तो बता देना भाई, ठीक है। चलो तुम्हारे उसमें 3 वाले होने चाहिए, देखना दिया होगा, 3 का दिया है ना, देख लेना। हाँ हाँ 4 वाला भी दिया होगा, 3 वाला भी दिया, ये जाएगा इसमें, फिर यहीं पर जाकर इससे क्या होगा, कनेक्ट, क्या होगा, ये यहीं आकर इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक ऐसे होगा, ठीक। क्या क्या, हाँ 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 हाँ, किस में अरे बेटा तुम्हारी तुम्हारी हाँ? हाँ तुम्हारा बेटा यही होता है, बनाओ इसको बनाओ, 3 होगा तो ऐसे होगा, हाँ बेटा ऐसे ही, बेटा ये हैवी वेट को अपलिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं, बड़ी बड़ी, ठीक है। देखो भाई 3 होगा तो ये होगा, देखो जल्दी करो, देखो अब इसकी हम बात करेंगे, किसकी, अगर इसमें हम टेंशन की बात करें तो कहाँ कहाँ होगा, देखो लोड हमारा नीचे की तरफ है भाई, इसमें एक टेंशन ये है, एक ये रहा और एक ये रहेगा, 3 हो गया ना। तो लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं भैया, 3। एफर्ट को, है ना, एफर्ट को अगर हम इसका निकालना चाहें मैकेनिकल एडवांटेज तो कितना आएगा भाई बताओ,
मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 3t अपॉन टी, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 3 आएगा अगर हम रियल पुली सिस्टम की बात करें तो। ये आइडियल के लिए है, मतलब फ्रिक्शन वगैरह हर चीज आपको इग्नोर करके चल रहे हैं आप तब, ठीक है। डन, समझ में आया। 3 पुली होगा, वेलोसिटी रेशियो 3 होगा, तो ऐसे ड्रॉ करना है। हाँ हो गया, ये 3 वाला ड्रॉ कर लिया। अच्छा 4 की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर होगा, 2 4 की बात करेंगे तो 2 ऊपर होगा, 2 क्या होगा नीचे होगा। हम 4 की बात कर रहे थे भैया, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो 4 है, वेलोसिटी रेशियो 4 है, या क्या कहते हैं कितने हैं 4 पुलीज हैं। अगर 4 पुलीज हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखना। हाँ ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा। ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा। ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, है ना। ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, बात नहीं। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बना लो बेटा, बस बनाने का है, इसमें कुछ है नहीं, जल्दी से बन जाएगा। बस बनाने का है इसमें, देखो कैसे। और क्या बेटा, इसीलिए तो कर रहे हैं, और किस लिए किया जा रहा है ये। एफर्ट ये है हमारा, ये है एफर्ट। इसकी वजह से टेंशन हमेशा किधर होगा भैया, ऊपर की तरफ। देखो देखो ध्यान से देखना, ऊपर सबसे पहले कहां से लाएंगे, सबसे पहले कहां आएंगे, फिर कहां जाएंगे, देख लो लोड कहां लगा होगा भाई, लोड कहां लगा होगा, हाँ वही लगेगा बेटा, तभी तो उठेगा। हाँ टेंशन ही टेंशन है। एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, टोटल 4 हो गए। लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं भैया, और एफर्ट को 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बाई कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो दिक्कत ये 4 वाला होगा। हाँ रियल में कम है। 5 हो तो 5 पुलिस सिस्टम हो तो बनाओ, जल्दी से जल्दी करो।
5 पुलिस, हाँ जल्दी से 5, राष्ट्रीय रेशियो क्या है 5 है ना। अगर 5 पुलिस हो तो कैसे करिएगा, हाँ हाँ जल्दी से कर लो। करो करो, नहीं तो अभी सब निकल जाएगा यहीं पुल्ली। बना लो हीरो। एफर्ट है, टेंशन होगा ऊपर की तरफ। ये आकर कनेक्ट होगा यहाँ। ये हो गया टेंशन। कितने भैया 5, कितने हो गए 5। लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं भैया 5। एफर्ट को तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितने हैं भाई 5, अपॉन में कितना हो गया टी, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कर लेना इसको, बस यही प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग वाले में ना थोड़ा सा देखना था, स्टार्टिंग वाला जो 3 वाला हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये 3 वाला, ये इसमें थोड़ा सा ना देख लो। इसमें जो होगा, ये जो ऊपर हम लोगों ने करेक्ट किया है, इसको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, नीचों को कहाँ भैया, इसको नीचे कनेक्ट करना है ना, टेंशन ऊपर की तरफ होगा। पहले वाले में थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। कुल मिलाकर ये समझना, जब ऑड नंबर ऑफ पुलीज होंगी तो हमारा लास्ट वाला एंड जाकर कहाँ कनेक्ट होगा, नीचे। जब इवन होगा तो कहाँ कनेक्ट होगा, ऊपर। इसके बाद जब हमने 4 की बात की तो 4 वाले में देखो कहाँ जाकर कनेक्ट हुआ, ऊपर। फिर हमने 5 की बात की तो 5 वाले में देखो जाकर कहाँ कनेक्ट हुआ, नीचे। अब मैं 6 की बात करूंगा तो कहाँ पर, जब इवन होगा तो ऊपर, ऑड होगा तो, इतना ध्यान रखना, इससे हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। 6 वाले का ड्रॉ कर लोगे अब, बोलो। हाँ हाँ अरे बेटा तुम्हारे दिमाग से चलेंगे तो हो गया। अगर 6 पुलिस है तो देखो, 6 पुलिस है तो देखो देखो देखो, लास्ट जल्दी कंप्लीट करो इसको, जल्दी से कंप्लीट करो। हाँ बना लेंगे 6, 3 ऊपर होगा, 3 क्या होगा, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब 6 है तो कहां जाकर कनेक्ट होगा, ऊपर, है ना भाई। जल्दी करो, छोटा छोटा जल्दी।
कर लोगे ना, जल्दी करो अभी लास्ट। जल्दी जल्दी करो जल्दी। अब इवन है ना तो कहां जाकर कनेक्ट होगा? इवन है तो कहां जाकर कनेक्ट होगा? कर लोगे? ठीक है, थोड़ा सा इसको दो करना है, इसमें 2 आ गया है। ठीक है, डन। जल्दी से ड्रॉ कर लो। अब ये लोड है नीचे, ये टी, ये भी टी, ये टी, कितने टी? 60 है। लोड को कितने? एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज को क्या होता है? लोड अपॉन 60 अपॉन टी, कितना आ जाएगा? हमने देखा जितना वेलोसिटी रेशियो उतने नंबर आप पुली यूज करेंगे, कैसे हुआ होगा। एक 7 वाला बचता है, 7 है तो कहां लास्ट में जाकर कनेक्ट होगा? नीचे। ऑड होगा तो नीचे, इवन होगा तो, और वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? 7। कर लोगे? पक्का? डन। बस इतना ही प्रैक्टिस करना, इतनी ही पुल्ली पढ़नी। पुल्ली में आपको इतना पढ़ना था, दैट्स ऑल। डन? हाँ बस। लीवर बचता है, लीवर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना रखने, ठीक है फिर। थैंक यू।